नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विशाल ऑनलाइन क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए भारतीय वन वाले बुक से त्रिकोणमिति जो आपका चैप्टर है, इस त्रिकोणमिति चैप्टर का प्रश्नावली 2A के प्रश्न को करेंगे। अब तक हम लोग प्रश्नावली 2A के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक के प्रश्न को हम लोग सोल्व कर चुके हैं 3 पार्ट में। ठीक है, पार्ट 1 में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक, पार्ट 2 में प्रश्न संख्या 11 से लेकर 20 तक, फिर पार्ट 3 में प्रश्न संख्या 21 से लेकर 30 तक प्रश्न सोल्व किए। ये आपका पार्ट 4 है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये पार्ट 4 है। इसमें प्रश्न संख्या 31 से लेकर 40 तक के प्रश्न को हम लोग आज के इस वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर ये पार्ट आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 3 नहीं देखे हैं, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक, तो उसमें भी अगर डाउट हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक वगैरह डाल देंगे। चलिए, तो प्रश्न संख्या 31 से 40 तक के प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए, अब तक ये सब प्रश्न हम लोग यहाँ तक लास्ट क्लास में हम लोग 30 तक के प्रश्न को सोल्व किए हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 31 का ये पहला प्रश्न है। इसमें 2 प्रश्न है। क्या लिखा हुआ है? साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए बराबर लाना है 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए। सिंपल, कुछ नहीं करना है, एलएचएस को लेना है, हरों का प्रमेयकरण कर दीजिए। आप कहिएगा आपको कैसे पता कि हरों का प्रमेयकरण नहीं करना है? तो गौर से देखिएगा, तो 1 प्लस कॉस ए है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस है, मतलब प्लस से माइनस में आने का मतलब ये हुआ कि हरों का प्रमेयकरण हुआ होगा। चलिए, तो हम लोग एलएचएस को लेकर चलेंगे, लिखेंगे इसीलिए एलएचएस क्या है? तो साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए। सिंपल सी बात है, हमें हरों का प्रमेयकरण करना है, तो साइन ए का तो साइन ए रह जाएगा, अब बटा 1 प्लस कॉस ए का 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। यहाँ प्लस जिसे गुना करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस, हरों का प्रमेयकरण करेंगे तो 1 माइनस कॉस ए से गुना और 1 माइनस कॉस ए से भाग, यही ना होगा जी। हरों का प्रमेयकरण में सब कुछ वही रहता है, केवल चिन्ह बदल जाता है। अब साइन से इसमें गुना कीजिएगा तो क्या लिखा जाएगा? साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए बटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब क्या हुआ? ए स्क्वायर माइनस हो गया बी स्क्वायर, यही होगा। थोड़ा गौर से सोचिए, ऊपर जो का तो रहने दीजिए। साइन का हो गया साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए का हो गया कॉस ए। नीचे देखिए एक कॉन्सेप्ट आ गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस कॉस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर है। जब फिर आप आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सोचिए, तो ये जो ऊपर वाला जो का तो रह जाएगा साइन ए, साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, ये अपने जगह पे हो गया, बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला पर रहेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ये बराबर होता है किसके? साइन स्क्वायर थीटा के। बस यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लीजिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। अब थोड़ा गौर से सोचिए, साइन से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया? 1 माइनस, ऊपर आ गया कॉस ए, नीचे साइन स्क्वायर था, स्क्वायर से साइन कट गया तो बच गया साइन ए। ये आपका हो गया आरएचएस। क्या यही आरएचएस है? तो हाँ, यही आरएचएस है। अगर गौर से देखिएगा तो यही आरएचएस है। तो प्रश्न संख्या 31 का 1 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 31 के 2 नंबर पे। क्या लिखा हुआ है? 31 का भी 2 सेम यही बात है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगा हुआ है, यही बात है। फर्क यहाँ पे है कि यहाँ पे 1 प्लस कॉट है, यहाँ पे कॉट माइनस 1 है, मतलब यहाँ भी बटा tan को कॉट में कन्वर्ट करके उसका प्रमेयकरण वगैरह किया गया हुआ है। ठीक है, यही काम किया हुआ है। देखिए करते क्या है, एलएचएस से चलेंगे, एलएचएस नोट करेंगे, कॉट थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा, कॉट थीटा 1 प्लस tan थीटा। यहाँ भी सिंपल प्रमेयकरण कर दीजिए, काम आपका हो जाएगा। यहाँ भी हम लोग फाइनली प्रमेयकरण करते हैं, क्योंकि tan कॉट से आसानी में इजी वे में जा सकता है। tan से सेक में लाया हुआ है, मतलब प्रमेयकरण ही किया हुआ है। तो देखिए कॉट का तो हो जाएगा, ये आपका क्या बोलते हैं, कॉट थीटा का हो जाएगा कॉट थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा का tan थीटा। प्रमेयकरण करना है तो केवल चिन्ह बदलेगा, 1 माइनस हो जाएगा tan थीटा, अब बटे हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, चलिए कॉट से इसमें गुना करेंगे तो कॉट गुने क्या होगा? कॉट गुने होगा कॉट थीटा, यानी तो कॉट थीटा इंटू 1 माइनस tan कर दीजिए, एक स्टेप बढ़ जाएगा। कॉट में इतना से गुना करेंगे तो कॉट इंटू इतना हो गया, और नीचे एक कॉन्सेप्ट है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब क्या हुआ? ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर।
ठीक है। अब आप आगे बढ़िएगा थोड़ा तो गौर से सोचिए, कॉट में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, कॉट थीटा माइनस कॉट में 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। नीचे नीचे क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और tan का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और माइनस tan का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ेंगे तो कॉट थीटा का हो जाएगा कॉट थीटा माइनस tan थीटा इंटू कॉट थीटा के जगह पे 1 हो जाएगा, कि हम लोग सूत्र पढ़े हुए हैं। क्या सूत्र पढ़े हुए हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आए हुए हैं, बस यही फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। नीचे 1 का 1 हो गया माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक के रूप में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे से tan स्क्वायर की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बढ़ा दीजिए आगे। आगे देखिए कॉट थीटा का हो गया कॉट थीटा माइनस 1, 1 का 1 हो गया माइनस, इसको तोड़िएगा जिसी ब्रैकेट को, तो माइनस में सेक से गुना कीजिएगा तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। जैसे ही आप आगे बढ़ाएंगे इसको तो कॉट थीटा का हो गया कॉट थीटा माइनस 1 अब बटा 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और माइनस सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। क्या यही RHS है, तो हाँ यही RHS है, यही ना आपका RHS है। कंप्लीट हो गया सवाल। तो ये 31 नंबर आपका 31 का 1 31 का 2 पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। आइए 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 32 नंबर सवाल कुछ खास नहीं है, 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस है, फिर लाना है कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन। मतलब यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ना, हरों का नहीं अंशों का प्रमेयकरण किया गया है। अगर LHS से चलते हैं तो, और अगर RHS से चलते हैं तो हरों का प्रमेयकरण कर दिया हुआ है। तो हम लोग चलते हैं किसी से, चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, LHS से ही चलते हैं। अब तक आप हरों का प्रमेयकरण की सुने होइएगा, जरूरत पड़ने पर हम लोग अंशों का भी प्रमेयकरण करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हम इस बार क्या कर रहे हैं, LHS से चल रहे हैं तो अंशों का प्रमेयकरण करेंगे। आप कहिएगा कि आपको कैसे पता है कि अंशों का प्रमेयकरण करने पर रिजल्ट आ जाएगा, तो गौर से देखिए 1 माइनस है, यहाँ पे बटा में 1 प्लस है, मतलब प्रमेयकरण ही हुआ है। हम भी प्रमेयकरण करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का हो गया कॉस थीटा। प्रमेयकरण करेंगे तो केवल चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा से गुना और 1 प्लस साइन थीटा से भाग। ऐसा करने से कोई प्रभाव पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं प्रभाव पड़ेगा। इससे ये कट जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं, लेकिन काटने के लिए थोड़ी ना किए। चलिए एक कॉन्सेप्ट आ रहा है ऊपर, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, मतलब a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर और माइनस हो जाएगा b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस हो गया साइन थीटा का स्क्वायर। नीचे कॉस थीटा इंटू इतना, तो क्या लिखा जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। बात हो गया खत्म। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा का हो गया कॉस थीटा इंटू हो गया 1 प्लस साइन थीटा। चलिए बढ़े आगे। अब देखिए ऊपर एक कॉन्सेप्ट लग रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। लग चिपका दीजिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे आप क्या लिखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे जो कहता हूँ उतार दीजिए, नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। मेरे ख्याल से आप यहाँ तक बात को समझे होइएगा। अब आपको दिख रहा है कॉस से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, कॉस थीटा से a स्क्वायर कट गया, तो आपके पास फाइनली क्या आ गया कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। क्या यही RHS है, तो हाँ यही RHS है। लास्ट में आप लिख लीजिए, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS। सवाल आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आइए प्रश्न संख्या 33 नंबर 33 का ये पहला सवाल है। ध्यान दीजिएगा, जब भी रूट वाला सवाल है ना, बिना हरों का प्रमेयकरण करना संभव नहीं है। सबसे पहले उसके हरों के प्रमेयकरण करके उसको रूट से बाहर निकालिए। ये सवाल वास्तविकता में ऐसे लिखा था, देखिए दोनों पे रूट लगना पॉसिबल नहीं था, LHS से ही चल रहे हैं। LHS सवाल ये लिखा हुआ है रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे रूट है। हम सिंगल सिंगल कर दिए क्योंकि टाइपिंग नहीं हो रहा था। सवाल ये है, इतना इक्वल टू लाना है इतना बराबर इतना, 3 टर्म है LHS MHS RHS। क्या करते हैं, LHS को तोड़ेंगे, आपका MHS आ जाएगा। देखिए MHS हो या RHS रूट में नहीं है, तो सबसे पहला काम ये रहा कि LHS MH गया तो बाहर में,
सबसे पहले तो रूट से बाहर निकालिए। रूट से बाहर निकालना एक ही विकल्प है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं सवाल में, रूट वाला में, कि बिना हरों का प्रमेयकरण किए या अंशों का प्रमेयकरण कंपलसरी है, चाहे आप जिसका कीजिए, हरों का कीजिए या अंशों का कीजिए, बिना प्रमेयकरण का रूट से बाहर निकलना संभव नहीं है। तो हम लोग प्रमेयकरण करते हैं, किसी का भी आप कर सकते हैं। प्रमेयकरण करेंगे तो लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब मतलब हरों का प्रमेयकरण करा तो प्लस है तो केवल माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे देखिए, ऊपर देखिएगा तो एक कॉन्सेप्ट आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा गुने 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो लिखा ये जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर और माइनस हो गया बी स्क्वायर। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझे होइएगा। फिर आगे जब इसको आप बढ़ाइएगा तो लिखा क्या जाएगा, तो लिखा ये जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा अपने जगह पे हो गया, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, माइनस कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। आप आगे जब बढ़ेंगे तो फिर से सोचिए, रूट का हो गया रूट 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपने जगह पे, नीचे क्या आ जाएगा, एक फॉर्मूला आ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब गौर से सोचिए, इस पे भी पूरा पे स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो हम इस टाइप को इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इस पूरा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से, इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, जाहिर सी बात है। तो आपके पास क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये क्या है, तो यही आपका MHS है, ये आपका क्या है MHS है। देख लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्या यही MHS है, तो हाँ यही MHS है। अब यही MHS से RHS लाने के लिए क्या कीजिए, इस साइन से बारी बारी दोनों पद में डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो हम इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखा जाएगा 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, इस टाइप से। अब 1 बाई साइन को आप क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे 1 बाई साइन को हम लिखेंगे कॉसेक, कॉस बटा साइन को क्या लिखेंगे कॉट, तो क्या वही ना लिखा जाएगा, तो बिल्कुल ये लिखा जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये आपका हो गया RHS। उम्मीद है 33 का 1 नंबर आप सवाल समझिएगा। चलिए 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर में देखिए थोड़ा गौर से, इतना फर्क है कि यहाँ पे रूट नहीं है, तो रूट अगर रहता तो रूट से स्क्वायर हट जाता। जैसे देखिए यहाँ समझिए, अगर ये रूट ना होता तो यहाँ पे स्क्वायर रहता, रूट होने के कारण यहाँ पे स्क्वायर कहाँ गया, तो ये स्क्वायर कहाँ गया, स्क्वायर से रूट हट गया। बाकी बस सब कुछ प्रोसेस वही है, इसमें भी देखिए वही बात है, सब कुछ ठीक है, उसी टाइप का सवाल है, रूट नहीं है इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर आया हुआ है, बस इतना ही सी बात है। बाकी बात प्रोसेस पूरा वही है, सिंपल। यहाँ पे LHS से चलना है, हरों का प्रमेयकरण कीजिए या अंशों का प्रमेयकरण कीजिए, या पे डिपेंड करता है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब नीचे देख रहा है साइन है, तो हरों का प्रमेयकरण कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, प्रमेयकरण करना है तो यहाँ प्लस है तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस में गुना करेंगे तो क्या लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर बटा बटा क्या लिखा जाएगा a प्लस बी गुना a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर और माइनस हो जाएगा b स्क्वायर, इस टाइप से। ऊपर जौका तो चलते रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये अपना चलते रहेगा। नीचे क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो आगे क्या लिखा जाएगा, आगे लिखा जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे थोड़ा गौर से देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर के जगह पे आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर, तो फाइनली आप लिख सकते हैं 1 प्लस सॉरी ऊपर 1 माइनस कॉस है, ठीक है, ये प्लस नहीं होगा, ये कॉस प्लस नहीं होगा माइनस होगा। देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस लिखा गया हुआ है,
ठीक है, चलिए तो ये आपका 1 माइनस होगा, ये आपका 1 माइनस कॉस होगा, ये भी आपका 1 माइनस कॉस थीटा और बटे हो जाएगा साइन थीटा का हो गया होल स्क्वायर। ये क्या है, तो यही ना आपका MHS है, तो ये आपका हो गया MHS। अब क्या कीजिए, अब आपको RHS लाना है, तो इस साइन से एक में भाग दे दीजिए, साइन से कॉस में भाग दे दीजिए, तो क्या लिखा जाएगा 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। सेम उसी टाइप का सवाल है, इतना का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए भाई 1 बाई साइन को आप क्या लिख सकते हैं कॉसेक, तो कॉसेक थीटा, इसको लिखिएगा कॉट थीटा, स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया आपका RHS। सवाल आपका बनकर कंप्लीट हो गया। तो ये जो 33 का 2 नंबर था, ये भी सवाल आपका बन गया। चलिए अब चलते हैं आगे 34 नंबर पे देखते हैं। 34 नंबर भी सेम 33 के एक जैसा है, इस पे भी रूट, इस पे भी रूट, सेम उसी टाइप का सवाल है, नजर आ रहा है, सेम सवाल है, सेम क्वेश्चन 33 का फर्स्ट के जैसा है, सेम उसी टाइप के सवाल सोल्व कीजिए। देखिए यहाँ भी 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा था, तो गौर से देखिए, थोड़ा सवाल बैक आ जाइए। देखिए वही ना सवाल है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, रूट में था, तो सीधा पूरा पे रूट कीजिए, पूरे पे रूट है, हालांकि हम टाइपिंग मिस्टेक, मतलब टाइपिंग नहीं हो रहा था पूरा पे एक ही बार में, तो पूरा पे रूट हो गया, बस उसको तोड़ दीजिए, रूट से बाहर निकालिए। क्या इसी टाइप से 1 माइनस को यहाँ पे कॉस है और वहां पे साइन दिया हुआ है, मतलब सेम 33 के एक के जैसा है, आप सवाल बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते। ठीक है, यहाँ पे साइन है, बस इतना ही फर्क है। तो जब कॉस था तो 1 प्लस कॉस था, बटा में साइन था, यहाँ साइन के रूप में दिया हुआ है, तो 1 प्लस साइन है, बटा में कॉस है। ठीक है, खुद से सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा। अगर ना हो तो आप हमें टेलीग्राम पे भेजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आइए 35 नंबर सवाल देखिए, 35 क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर लाना है 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा। कुछ करना खास नहीं है, हम लोग चलते हैं LHS से, और LHS से हमें लाना है सेक के रूप में, तो सेक के रूप में लाते हैं, सिंपल सी बात है, साइन को कन्वर्ट कर लेंगे कॉस में, आ जाना चाहिए। देखिए लिखेंगे LHS में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, ये नहीं दिया हुआ है। अब ये दो काम कर सकते हैं आप, पहला हरों का प्रमेयकरण कर लीजिए, पहला काम, तो भी काम आपका चल जाएगा, प्रमेयकरण ना भी कीजिएगा तो भी काम चल जाएगा, हम प्रमेयकरण करके बढ़ते हैं आगे। साइन स्क्वायर का हो जाएगा साइन स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस का हो गया कॉस थीटा। अब थोड़ा सोचिए, हम प्रमेयकरण करेंगे तो यहाँ माइनस है, तो क्या लिखा जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब आगे बढ़ाएंगे तो साइन थीटा का तो हो गया साइन थीटा, और साइन थीटा से इसमें गुना करेंगे तो क्या लिखा जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे क्या लिखा जाएगा a माइनस बी और गुना a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर और माइनस हो गया b स्क्वायर, मतलब इस टाइप से आप इसको लिखिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर जब आगे बढ़ेंगे सोचिए थोड़ा गौर से, तो साइन थीटा का हो गया साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे क्या लिखा जाएगा, एक का स्क्वायर एक हो गया, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। जब आप आगे बढ़िएगा तो ऊपर का तो टर्म जो का तो लिखा जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, नीचे थोड़ा एक कॉन्सेप्ट आ गया, गौर से देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेगा, अरे मिस्टेक हो गया, देखिए ये 1 माइनस कॉस है ना, 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस है, तो ये भी कॉस होगा, ये आपका कॉस हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे लिखा जाएगा कॉस थीटा, यहाँ लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे कॉस है तो कॉस का स्क्वायर हो गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी स्क्वायर है ना, यहाँ भी स्क्वायर होता, यहाँ भी आपका स्क्वायर होता, यहाँ भी आपका स्क्वायर होता, छूट गया हुआ। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, साइन स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस थीटा था, प्रमेयकरण किए 1 प्लस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस किए, साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस हुआ था, साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बटे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपने जगह पे, 1 प्लस कॉस थीटा अपने जगह पे, एक का स्क्वायर एक हो गया, कॉस का स्क्वायर कॉस हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया नीचे, और ऊपर
साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस, साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस। अब थोड़ा देखिए, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब जो RHS लाना है उसमें सेक में है, ये है कॉस में, कुछ नहीं कीजिए, कॉस को कन्वर्ट कर दीजिए, एक का एक हो गया, 1 बाई यहाँ पे लिख दीजिए सेक थीटा, बराबर का जोड़ कर दीजिए, एक और सेक का लॉस से क्या हो जाएगा सेक थीटा, एक में सेक से सेक में भर लेगा, सेक में एक से गुना करेंगे तो हो जाएगा सेक थीटा, अब प्लस सेक से सेक में भाग दीजिएगा एक बार, एक इकाई एक, क्या यही RHS है? तो हाँ यही RHS है, आपका आ गया कंप्लीट। तो ये 35 नंबर भी सवाल आपका बन गया। अब आगे देखिए 36 नंबर। 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, बराबर लाना है 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस का स्क्वायर। मतलब जो आप पहले काम किए थे ना, सेम वही काम करना है, यहाँ पे हरोगा प्रमेयकरण कर देना है और कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। LHS से चलते हैं, LHS क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। हम लोग हरोगा प्रमेयकरण कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्क्वायर है। देखिए 1 माइनस साइन थीटा का हो गया 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। प्रमेयकरण जिसे कीजिएगा, यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। आगे बढ़ाएंगे, तो आगे जब बढ़ाएंगे तो ऊपर थोड़ा गौर से देखिए, ऊपर 1 माइनस साइन इंटू 1 माइनस साइन है, तो क्या लिखा जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बट्टा नीचे, नीचे क्या लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा, देखिए थोड़ा एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस हो गया बी स्क्वायर, यही लिखा जाएगा बिल्कुल। ऊपर फिर से 1 माइनस साइन थीटा का 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर चलते रहेगा। नीचे देखिए तो एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, एक का स्क्वायर एक माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जब आगे बढ़ाइएगा तो 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर अपने जगह पे चलते रहेगा। और थोड़ा फिर से सोचिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे आप क्या लिखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा, इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर, तो आप क्या ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही ना MHS है, हाँ तो यही MHS वाला टर्म है। अब इसी MHS को आगे तोड़ दीजिए, कोई करना कुछ खास नहीं है, कॉस से एक बार भाग दे दीजिए तो 1 बाई कॉस हो जाएगा थीटा, माइनस साइन में भाग दीजिएगा तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसको तोड़ लीजिए, स्क्वायर अपने जगह पे रहेगा, ठीक है। 1 माइनस कॉस ये हो जाएगा सेक माइनस ये साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा, स्क्वायर अपने जगह पे, ये क्या है तो यही RHS है, हो गया काम खत्म, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर, देखिए यही RHS हो गया। तो ये 36 नंबर सवाल भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आगे चलते हैं, 37 नंबर सवाल को देखते हैं। 37 नंबर जो देख रहे हैं 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस क्यू थीटा, बराबर लाना है 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए LHS से चलते हैं, LHS से चलने के बाद सिंपल सी बात है कि हम क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं साइन कॉस के रूप में, एक विकल्प ये है, ठीक है। चलिए तो LHS क्या है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस क्यू स्क्वायर थीटा। आप दो काम कर सकते हैं पहला काम ये कर सकते हैं कि कॉस इसमें भाग दे दीजिए, ठीक है, कॉस से बारी बारी भाग दे दीजिए। एक काम ये भी कर सकते हैं, तो टेन के रूप में लाना है, तो देखिए यही काम हम लोग करते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 बटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए भाई ये 1 बाई कॉस को हम लिख सकते हैं सेक, तो 3 का तो हो गया 3, और ये 1 बाई कॉसेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 4 का हो गया 4, साइन बटा कॉस को लिख सकते हैं 10, तो यहाँ साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 4 टेन स्क्वायर थीटा। हमें लाना है 10 के रूप में, करते क्या है सुनिए थोड़ा गौर से, 3 का तो 3 हो गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन स्क्वायर का टेन स्क्वायर थीटा कर दीजिए। ये कहाँ से आया, तो ब्रैकेट में यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा, बस यही फॉर्मूला का यूज कर दिया सेक स्क्वायर थीटा का जगह पे। अब इसको तोड़ लीजिए, 3 इकाई कितना हो जाएगा 3, अब प्लस 3 से 10 में तो 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। फिर आगे जब बढ़ाइएगा तो 3 का हो गया 3 और 4 गो tan स्क्वायर में से 3 गो tan स्क्वायर घट जाएगा तो माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या यही RHS है? तो हाँ यही RHS है, आपका LHS से RHS आ गया। सवाल नंबर 37 कंप्लीट हो गया। चलिए 38 में देखते हैं। 38 क्या कह रहा है? 38 जो सवाल देख रहे हैं सेम इस टाइप का सवाल को हम लोग सोल्व किए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, किए हुए हैं। देखिए यहाँ पे दो दो बार रूट में है, करना कुछ खास सवाल है नहीं। देखिए LHS में चलते हैं। LHS से LHS क्या लिखा हुआ है? LHS लिखा हुआ है रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। इस टाइप से सवाल लिखा हुआ था, पूरा पे रूट नहीं चल रहा था। तो फिर बीच में प्लस है ना, तो प्लस कर दीजिए। फिर रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा अब बटे 1 प्लस साइन थीटा, यही सवाल लिखा हुआ है। इतना बराबर हमें क्या लाना है? तो इतना बराबर 2 सेक थीटा लाना। कुछ नहीं कीजिए, और का प्रमेयकरण कीजिए, रूट से बाहर निकालिए। तो रूट से बाहर निकालने के लिए सिंपल सा लॉजिक वही बात है, और का प्रमेयकरण 1 प्लस साइन थीटा का 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। फिर गुना करेंगे, यहाँ माइनस है तो 1 प्लस साइन थीटा से ये हरों का प्रमेयकरण होगा तो 1 चिन्ह बदलेगा तो 1 प्लस साइन थीटा बटे भी हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। फिर प्लस अपने जगह पे, इसको भी तोड़ेंगे उसी प्रकार तो क्या लिखा जाएगा? ये भी आपका लिखा जाएगा उसी प्रकार, रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ चिन्ह बदलेगा तो प्लस है तो हो जाएगा माइनस 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। हो गया, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे जब बढ़ेंगे तो 1 प्लस साइन में 1 प्लस साइन से गुना होगा तो क्या लिखा जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, मतलब सॉरी ए माइनस बी गुना ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर। फिर प्लस अपने जगह पे, इसमें भी वही लॉजिक लगेगा। 1 माइनस साइन इंटू 1 माइनस साइन तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा का हो गया होल स्क्वायर और बट्टा ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, यहाँ भी वही लॉजिक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इसको आप आगे तोड़िएगा तो क्या लिखा जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा का हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, माइनस का माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर प्लस रूट अंडर ये भी 1 माइनस साइन थीटा का 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, नीचे सेम लॉजिक 1 माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इसको हम अब यहाँ पे लिख देते हैं, आइए यहाँ पे लिखते हैं। फिर बराबर का बराबर, देखिए रूट का हो गया रूट, या रुकिए नहीं यहाँ पे लिखते हैं, नीचे नीचे लिख दे रहा है। चलिए इसको आगे जब बढ़ाएंगे ना तो फिर रूट का हो गया रूट, सुनिए 1 प्लस साइन थीटा का हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का हो गया होल स्क्वायर, नीचे देखिए एक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह पे आप क्या लिखेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। फिर प्लस सेम लॉजिक 1 माइनस साइन का हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अब बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर से यहाँ पे लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इस पे भी स्क्वायर, इस पे पूरा पे स्क्वायर, यहाँ भी पूरा पे स्क्वायर हो जाएगा। तो आप फाइनली क्या लिखेंगे? आप फाइनली लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस अपने जगह पे, यहाँ फिर लिखा जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इस टाइप से आप लिखेंगे। हमें लाना है 2 सेक थीटा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। आइए जब इसको आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये क्या लिखा जाएगा? ये आपको लिखा जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये क्या लिखा जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। स्क्वायर से रूट हट गया, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या कीजिए, भाग दे दीजिए कॉस से। कॉस यहाँ कॉस बाई 1 बाई कॉस कर दीजिए बटा साइन बटा कॉस कर दीजिए। इस टाइप से मतलब आप लिखिएगा 1 बाई कॉस थीटा अब प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। फिर प्लस कर लीजिए इसको अलग अलग, तो 1 बाई
कॉस थीटा और फिर माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहीं पे कुछ कटने वाला है तो और से देखिएगा तो साइन बटा कॉस से साइन बटा कॉस कट गया। 1 कॉस को आप लिखिएगा सेक, 1 कॉस को लिखिएगा सेक थीटा और प्लस फिर से 1 कॉस को लिखिएगा सेक थीटा। जोड़िएगा सेक जोड़ सेक तो कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा। यही ना RHS है, तो हाँ यही RHS है। तो सवाल आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब आपका जो सवाल है ये सेकेंड लास्ट है, 40 तक हम सवाल सोल्व करने वाले हैं। 39 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर लाना है हमें 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे कुछ खास नहीं करना है, यहाँ पे हमें LHS से भी चलेंगे तो भी आ जाएगा उतना, RHS से चलेंगे तो भी आ जाएगा। RHS चलिएगा तो आप हरों का प्रमेयकरण कीजिएगा, LHS चलिएगा तो साइन को मतलब अलग अलग स्क्वायर तोड़ लीजिए और साइन स्क्वायर की जगह पे आप कॉस के रूप में इसको व्यक्त कर दीजिए, काम आपका हो जाएगा। तो हम LHS से ज्यादा प्रेफर करेंगे RHS, लिखेंगे RHS से। जहां सहूलियत लगे ना उसी से काम कीजिए, ये आप पे रोक टोक नहीं है कि LHS से ही क्योंकि RHS से ही क्योंकि, हमारी मर्जी। तो RHS हो गया 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। सिंपल सी बात है, हम लोग प्रमेयकरण करेंगे किसका, हरों का। तो 1 प्लस कॉस थीटा का हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा का हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ माइनस है तो गुना होगा 1 प्लस कॉस थीटा से, अब भाग भी देंगे हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा से। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1 प्लस कॉस में जब 1 प्लस कॉस से गुना होगा तो क्या लिखा जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस, मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस हो जाएगा b स्क्वायर। जब आप आगे बढ़िएगा तो 1 प्लस कॉस का लिखा जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का हो गया होल स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर जब आगे बढ़िएगा तो 1 प्लस कॉस अपने जगह पे रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे थोड़ा देखिए क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर, तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा। इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर, फाइनली हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का हो गया होल स्क्वायर। क्या यही LHS है, तो हाँ यही LHS से मिला लीजिए आप, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, वही बात है। चलिए 39 नंबर भी हो गया। चलिए आज का ये पार्ट 4 है, पार्ट 4 का ये आपका लास्ट सवाल है। देखिए 40 नंबर क्या कह रहा है, tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर लाना है tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इस टाइप का जब भी सवाल आए ना तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, साइन कॉस के रूप में इसको व्यक्त कर दीजिए। चलते हैं LHS से। LHS क्या लिखा हुआ है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए सिंपल सी बात है, साइन कॉस के रूप में व्यक्त कर दीजिए। tan स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर का हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटे, ना कुछ है तो 1 कर लीजिए। अब क्या करते हैं, अब आप कीजिए क्या, बराबर घटाव कर लीजिए, ज्यादा कुछ करना झमेला नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ 1 कॉस स्क्वायर का लॉस क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर भाग देंगे एक बार तो साइन स्क्वायर का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का हो गया माइनस, 1 से भाग दीजिएगा कॉस स्क्वायर के बाद, कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए ऊपर देखिएगा तो ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, तो साइन स्क्वायर, तो जो कॉमन आ रहा है उसको निकाल दीजिए। तो ऊपर कॉमन आ रहा है, आप गौर से देखिएगा तो साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो नीचे क्या हो जाए, कॉमन निकलने के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर निकल गया, साइन स्क्वायर निकल गया तो बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब बट्टे क्या हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको कोई ऐसे लिख सकता है साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, tan लाने के लिए साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर कर दिए, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर का हो गया साइन स्क्वायर थीटा। क्या यही RHS है, तो हाँ यही RHS है आपका। 1 से लेकर 40 तक सवाल कंप्लीट हो गया। अब तक हम लोग 4 पार्ट में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 40 तक के सवाल को कंप्लीट कर दिए। अब नेक्स्ट पार्ट में ये आपका प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 49 सवाल है। अगले पार्ट 5 में
हम लोग प्रश्न संख्या 41 से लेकर 49 तक के प्रश्न को बारी बारी सॉल्व करेंगे। चलिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार ये त्रिकोणमिति आपका जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग वास्तविक संख्या, बहुपद का, भारतीय वंश से जो भी डाउट क्वेश्चन है या जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रश्नावली का, सभी प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से हल करेंगे। धन्यवाद।